दिन में ममता से मिलने गए अखिलेश, रात में राज्यपाल ने दिया टीएमसी को बड़ा झटका। 1600 करोड़ के खेल का मास्टरमाइंड महफूज अरेस्ट, टीएमसी नेता के अड्डे पर छिपा था। 9 मई के बाद बंगाल में क्या क्या बदलेगा, शाह के सामने नई चुनौती, क्या है बड़ा अपडेट। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उधर ममता बनर्जी के हार के दर्द पर मरहम लगाने पहुंचते हैं। शॉल उड़ाकर कहते हैं, दीदी आप लड़ी हैं, हारी नहीं है, बीजेपी ने चुनाव लूटा है। और इधर बंगाल में नया अपडेट सामने आता है। यह लेटर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने जारी किया है, जिसमें ममता बनर्जी की कुर्सी जाने की खबर लिखी है। जो ममता इस्तीफा न देने पर अड़ी थी, उन्हीं ममता बनर्जी की सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है, वहां की विधानसभा को भंग कर दिया है। जिसका मतलब है अब ना तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही, ना ही उनके पास कोई कैबिनेट मंत्री रहा और ना ही उनकी सरकार बची है। और ये सब हुआ ममता बनर्जी के अड़ियल रवैये के कारण, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की तरह इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि घूम घूम कर ये कहने लगी कि बीजेपी ने चोरी से चुनाव जीता है। जबकि परंपरा और नियम ये है कि हार के बाद सीएम को इस्तीफा दे देना होता है, और अगर उन्हें चुनाव से दिक्कत है तो वो उचित फोरम पर अपनी बात रख सकती है। लेकिन ममता ने ऐसा नहीं किया, नतीजा सरकार चली गई। पर इसी बीच एक और खबर आई। वो खबर ये कि कानपुर से 1600 करोड़ के खेल का मास्टरमाइंड महफूज आलम गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में इंडिया टीवी अपनी रिपोर्ट में दावा करता है कि वो बंगाल में एक टीएमसी नेता की शरण में था, उसके यहाँ छिपा हुआ था, और जब चुनाव खत्म हुआ तो वापस यूपी लौटा, जहाँ पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब ये खेल इसने रचा कैसे, जरा ये भी सुन लीजिए, फिर बताते हैं शाह के सामने बंगाल में अब नई चुनौती क्या है। महफूज कैसे बना मास्टरमाइंड। श्यामनगर चौकी क्षेत्र में 24 लाख रुपए की लूट की जांच जब पुलिस कर रही थी, तब करोड़ों के संदिग्ध लेन देन का खेल हुआ। जांच में खुलासा हुआ, महफूज आलम नाम के व्यक्ति ने 16 अलग अलग बैंकों से 100 से ज्यादा खातों का इस्तेमाल कर 3200 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया। पुलिस को 1600 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के सीधे सीधे सबूत मिले। नतीजा, पुलिस इसे ढूंढने लगी और अब यह अरेस्ट हुआ। जांच में पता चला गरीबों के नाम पर यह खाता खुलवाता, भोले भाले मजदूरों, बेरोजगार युवकों और गरीबों के नाम पर फर्म और खाते खुलवाता था। इन खातों के जरिए हवाला कारोबार, जीएसटी फ्रॉड और शेल्टर हाउस से जुड़े आर्थिक अपराधों के लिंक भी सामने आए हैं। अब पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ये भी पता चलने की संभावना है कि जब यह फरार घोषित हुआ था, तब इसे शरण किसने दी थी। ये भी हो सकता है कि ऐसे कई आरोपी बंगाल से भी पकड़े जाएं, जो गरीबों को लूट रहे थे, जनता के खजाने पर डाका डाल रहे थे, क्योंकि नई सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। पर फिलहाल शाह के सामने चुनौती ये है कि वो सीएम किसे बनाए, क्योंकि सीएम पद के लिए वहाँ कई दावेदार हैं। हर व्यक्ति की अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी है। पर्यवेक्षक शाह ही हैं, इसलिए उन्हें यह तय करना होगा कि प्रदेश के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी होंगे, जिनकी नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, या फिर कोई महिला मुख्यमंत्री बंगाल को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अब तक मुख्यमंत्री के नामों में चौंकाती रही है। इसलिए सबको इस बात का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।